हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरावली। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री प्री कैम्ब्रियन काल से हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है। इसकी उच्चतम चोटी गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिमाद्री श्रेणी। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। हिमालय श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसे ही हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तीसरा है, मणिपुर पहाड़ियों में घिरा इम्फाल बेसिन किसका एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरोवरी मैदान का। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव के निर्मित मैदान सरोवरी मैदान कहलाता है। तो दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं, पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरी मैदान कहलाता है। कश्मीरी घाट एवं इम्फाल बेसिन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। चौथा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनाई मुंडी दक्षिण भारत या प्रायः द्वीपी भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिम घाट पर्वत का भाग है। पांचवा क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, मुख्य हिमालय की पर्वतदार चट्टानें जीवाश्म ही हैं। दूसरा है, लघु हिमालय की पर्वतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तीसरा है, ब्रा हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, केवल 2 और 3, क्योंकि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्म ही नहीं, अतः कथन ए असत्य है। कथन ए असत्य होने के बाद ये सारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 2 और 3। लघु हिमालय की पर्वतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। ब्रा हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्जहोम एवं गुफकराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी कारण कथन 2 एवं 3 सही हैं। छठवां क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सतपुड़ा श्रेणियाँ। सतपुड़ा श्रेणियाँ के उत्तरी भाग में नर्मदा एवं दक्षिणी भाग में ताप्ती नदी बहती है, अर्थात समपुड़ा श्रृंखला दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्व घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो पूर्व घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ भारतीय प्रायद्वीप की पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट से मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई चोटी डोंगा बेट्टा लगभग 2637 मीटर ऊंची है।
आते दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सूची ए एवं सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो देखते हैं दोस्तों, भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है। तो देख लेते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी। और इसके बाद आता है तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? डोंडा वेड चोटी। इसके बाद आता है हमारा बी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर चोटी। बचा नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सारामती चोटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। आइए देख लेते हैं, सही उत्तर विकल्प डी है। 9वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में स्थित नहीं है? तो गोसाई था, ये जो है भारत में नहीं, ये तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। और नंदा देवी, कामेल और त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 10वां क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन ए सही है, कीटो गांडविन ऑस्टिन। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गांडविन ऑस्टिन या केटू है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इसके बाद आता है हमारा 10वां क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य में स्थित है। गुरु शिखर चोटी राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। 12वां क्वेश्चन है, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल हैं। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। जिनको ताइबी एक जापानी पर्वतारोही हैं। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंटेन एवरेस्ट को फतेह कर इतिहास रच दिया तथा ऐसा करने वाली वह प्रथम महिला बन गई। ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समयांतराल में 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला। तो पहली महिला कौन सी हैं? बछेंद्री पाल हैं। और दूसरी महिला कौन सी है भारत की? संतोष यादव। और सबसे पहले माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन सी है? जुंगो ताइबी। आते हैं 13वां क्वेश्चन हमारा है, नंदा देवी कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों हमारा नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी शिखर बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर तथा यह नेपाल में स्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8848.86 मीटर घोषित किया। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गांडविन ऑस्टिन है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्या कथन है? हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। कारण है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता।
तो हम लोग एक्सप्लेन देख लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सततवाहिनी हैं। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त करता है। अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। 16वां क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन सी सही है, सतलज और काली। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली तथा तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय के नाम को नेपाल हिमालय एवं तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि असम हिमालय और साथ में जो पंजाब हिमालय और यहाँ पे कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय किसको किसको कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों नीलगिरी जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। केरल, ये कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। ये पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। इसके बाद आते हैं हम लोग 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन हमारा है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। मतलब ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो देख सकते हैं हम लोग नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। शिवालिक, भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। 20वां क्वेश्चन है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखरजी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पाजेश्वर नाथ के नाम पर रखा गया है। आपके लिए आज का प्रश्न दोस्तों है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जय हिंद, वंदे मातरम।